खान साहबा ने एक और बात भी की इमरान खान साहब के हवाले से। उन्होंने कहा कि आखिरी कार्ड है इमरान खान साहब के पास, वो क्या हो सकता है? कहीं ये कोई सफारती कार्ड है या फिर ट्रम्प कार्ड? इट्स एनीबॉडीज गेस। मैंने वो उन्होंने अभी क्लेम किया है अलीमा खान साहबा ने कि सर आपको क्या लगता क्या है। वो ठीक है, खान साहब को पता है या उनको पता है, तो जब खान साहब उनको कहेंगे वो बता देंगे, ये खान साहब खुद बता देंगे। मेरे इल्म में कोई ऐसी उसके हवाले से बिल्कुल कार्ड का तो मुझे पता है, उन्होंने अगले दिन कहा, पर वो कार्ड दे है कि ये मैंने नहीं पता। ठीक है, kept it to his heart. When he'll announce it, we'll share it with you. You'll come to know maybe before us. ठीक है नाज़रीन, वक्त हुई छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सर, इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट से जारी होने वाले बयानात में सख्त अल्फाज और मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, जबकि पार्टी क़यादत के लहजे में कुछ नरमी दिखाई देती है। तो क्या ये कोई पार्टी की पॉलिसी है या सोशल मीडिया आपके कंट्रोल में नहीं है? सोशल मीडिया में कोई क़यादत नहीं है। जो भी सोशल मीडिया आपका चला रहा है, जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, is all volunteers, they are activists, डायस्पोरा में है, पाकिस्तान में होंगे, वो कोई मुलाजिम नहीं है, कोई पेड नहीं है। तो कोई ये कहे कि तो मैं उनके हवाले से क्या कह सकता हूँ? मैं ये कह सकता हूँ कि जिस वक्त इतना जुल्म और जबर होता है तो नौजवानों बच्चों की लहजों में तलखी आ जाती है। लेकिन सर, इमरान खान साहब का अपना एक्स पे जो अकाउंट है, ऑब्वियसली वो कोई ट्रस्टवर्दी ही चला रहा होगा ना? मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया कि इमरान खान साहब का अपना जो एक्स पे अकाउंट है, उनके अकाउंट पे भी काफी सख्त बयानात आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो तो कोई ट्रस्टवर्दी बंदा ही चला रहा होगा ना? नहीं, जो इमरान खान साहब के बयानात हैं वो तो मीडिया से भी बात करते हैं, वो सख्ती करते हैं। इमरान खान साहब ने कब आपको ऐसी बात की है जिसमें उनकी बात में और एक्स के अकाउंट में आपको कोई फर्क नजर आया? लेकिन सर, खबरें तो यही थी ना, जिस तरह से यही आ रहा था कि जो बयानात सोशल मीडिया पे चलते हैं या जो बाहर लोग बैठे हैं आपके, उस तरह के सख्त बयानात दे देते हैं कि यहाँ की मौजूदा क़यादत को फेस करनी पड़ती है, फिर वो बाद में सख्तियाँ, उनके बयानात के रिएक्शंस उनको फेस करना पड़ते हैं। सेम गोज़ टू इमरान खान के, उनको वो ऊपर बयान तो आ जाते हैं, कुछ ना कुछ चल पड़ता है एंटी स्टेट, फिर फासले दूरियाँ और बढ़ती हैं। मेरे ख्याल में एंटी स्टेट तो कोई ऐसी बात नहीं है। अभी तो मैंने पिछले दिनों में कोई ऐसा बयान नहीं देखा जो एंटी स्टेट हो, मगर हाँ, अगर सख्तियां तो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं लोगों के बयानात की वजह से, तो वो तो फिर इट्स अ पैकेज। व्हेन यू आर इन दिस पार्टी यू शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग। ठीक। सर, इस्लामाबाद में भी मुख्तलिफ फार्मूले गर्दिश कर रहे हैं। कल बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की तफसीली मुलाकात हुई, आज फैसल वाडा की बीवी मौलाना से मुलाकात हुई है, तो इससे पहले कौमी हुकूमत की भी बातें गर्दिश करी थी। तो क्या तहरीक इंसाफ को किस किस्म की कोई ऑफर हुई है इस हवाले से? नहीं, हमें न किसी किस्म की, देखें 24 के बाद तो हमारे लोग रंज, गम, गुस्से और सोग में हैं। हमारी तरफ से तो कोई इस किस्म की कोई ऐसी ऑफर हमारे इल्म में नहीं है, ना हमें ऐसी कोई एक्सटेंड की गई है। मेरे ख्याल में ये सारा मुद्दा पीपल्स पार्टी और वो, और जो हकीकत भी है, जो वजीर आजम है वक्त का, जैसे इमरान खान साहब ने कहा, जो इंटीरियर मिनिस्टर है, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, जिस तरह वो थ्रेट्स देते रहे, वो जिम्मेदार है। ये सारा मलबा अगर इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसला हो जाए, उन पर चला जाए, तो पीछे तो पीपल्स पार्टी को ही जो नून को लाए थे उनको लेके आएंगे, और फिर हो सकता है इस किस्म की खिचड़ी पक रही हो, बट ये उनकी अपनी जमात के लोग इसके ऊपर ज्यादा अच्छा बात कर सकते हैं। मेरा ये जगह नहीं है बात करने। सर, सीएम केपी अली अमीन गंडापुर ने पश्तूनों के मसले पर वज़ीर आज़म को एक खत लिखा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई मस्बत पैगाम नहीं आ रहा। राना सनाउल्लाह तो इसको सिर्फ एक प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कह रही हैं कि ये पश्तून कार्ड खेल रहे हैं। तहरीक इंसाफ क्या करेगी? क्या कोई कानूनी कार्रवाई होगी? क्योंकि ये इंतहाई हसास मामला बनता जा रहा है। वो जो अज़मा बुखारी साहबा कह रही है ना कि वो तो फजूल बातें हैं, मैं उनको क्या जवाब दूं? बात इतना संजीदा लिया करें आप। उनकी नौकरी है, उनकी ड्यूटी है, उन्होंने वो सारे मामला और वो सारे काम करने होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम शी डजंट मेक एनी सेंस, बट द थिंग इज कि पख्तून कार्ड हम खेल रहे हैं। पार्टी ने तो कोई जुलूस नहीं निकाला, वहाँ वकीलों ने जुलूस निकाला इस्लामाबाद। वहाँ जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं उन्होंने इस चीज को उठाया, सोशल मीडिया ने इस चीज को उठाया। ठीक है सर, केपी के मसले तो हैं आवाम के लिए, लेकिन आप देखें ना, आज गवर्नर हाउस केपी में अमन ओमान के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इसमें शिरकत से इनकार कर दिया है।
चूंकि केपी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो आपको नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ को भी शिरकत करनी चाहिए थी? एक पॉजिटिव पैगाम बिल्कुल नहीं पहुंचता कि करनी हम चाहिए थी। सूबे के मसाइल के लिए, सूबे के लोगों के लिए, इन पश्तूनों के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। सूबों के मसाइल वो हल कर सकते हैं या कर रहे हैं जिनके पास मैंडेट है। पीपल्स पार्टी का कोई मैंडेट ही नहीं है यहाँ पे। एक गवर्नर है जो कि फेडरल गवर्नमेंट की असाइनमेंट्स को ओवरव्यू करने के लिए यहाँ उन्होंने बिठाया हुआ है। अदर देन दैट क्या मैंडेट है पीपल्स पार्टी का इस सूबे के अंदर? मुझे बताया कितनी सीटें हैं, कितने लोग हैं, कितने चेयरमैन है, क्या है यहाँ पे? दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान असेंबली में पीटीआई को बैन करने और गवर्नर रूल केपी में लगाने की आती है एक रेजोल्यूशन, और पीपल्स पार्टी उसको वहां सपोर्ट करती है, और यहाँ गवर्नर कहता है कि तुम हमारे साथ आके बैठो। दूसरा किस लिए? कुरम के ऊपर गिर गया। कुरम के लिए तो चीफ मिनिस्टर खुद वहां पे गया। कुरम के मामला तुम पेशावर में बैठ के हल करोगे? कुरम के लोगों को यहाँ बुला के मसला हल करोगे? चीफ मिनिस्टर खुद गए हैं, उनके वजीर 10 दिन वहां पे बैठे रहे हैं, मामला को एमिकेबली रिजॉल्व किया है। पख्तून ग्रैंड जिरगा हुआ, चीफ मिनिस्टर खुद गए, उसको उन्होंने किया है। तो ये ऐसे ही अब यहाँ मीडिया के अंदर खबरें लगवाने के लिए एक एक्टिविटी गवर्नर हाउस में वो कर लें, तो वी डोंट वांट टू बी। हाँ, चीफ मिनिस्टर ने ये जरूर कहा है और एक्चुअली गवर्नमेंट ने कि आप वहां बैठ गए, कोई गल नहीं, बैठ जाओ, सर, अपनी optics होते हैं ना कर लें, basically। आप हमें भिजवा दें, जो प्रैक्टिकल होगी वो हम कर देंगे। हम ये ड्रामा और तस्वीरें खिंचाने के लिए नहीं जा सकते। सर, आज अडियाला जेल में जीएचक्यू हमला केस में बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद हुई। इसी सिलसिले में अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब और साबिक सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सख्तियां मजीद बढ़ रही हैं। तरीके इंसाफ का अगला लाहे अमल क्या होगा? देखिए, बात यह है कि उमर अयूब साहब को इतलात है, अहमद चट्टा हमारे एमएनए हैं, उमर अयूब अपोजिशन लीडर है, राजा बिशारत, और एक पिंडी से इतला ये है कि अजीमुद्दीन जो कि उर्फ बिल्ला एक रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इन लोगों को वहां से अरेस्ट किया गया। भी हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं क्योंकि ये तमाम लोग बेल्स पे थे, फर्द जुर्म आयद हुई तो बेल तो कैंसिल नहीं हुई, तो अचानक क्या हुआ जैसे इनको गिरफ्तार किया गया। मगर ये है कि इससे पता चलता है कि ये किसी भी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के जो है सर हैं, और ये चाहते हैं कि इस लीडरशिप को बिल्कुल देखें। हमारी जितनी भी लीडरशिप है, जितने भी झूठे जाली मुकदमात बनाए गए हैं 9 फरवरी समेत ऑनवर्ड, जितना भी वक्त गुजर गया है अभी 26 तक भी, इसमें सब के सब दोस्त अदालतों में पेश हो रहे हैं, कोई इश्तिहारी नहीं है। कोर्ट्स में पेश हो रहे हैं। मैं मेन लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। लोअर कोर्ट्स में पेश हो रहे हैं, एटीसी में पेश हो रहे हैं। जब सारे पेश हो रहे हैं उसके बाद इस तरह का मामला हमारी समझ से बाहर है, ये तशवीशनाक है, और मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से हकायक पे पर्दा डालना मुमकिन नहीं है। बुशरा बीबी की दोबारा गिरफ्तारी की भी खबरें गर्दिश कर रही थी। तोशाखाना 2 केस में आज उनकी अदम हाजिरी की वजह से गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हुए हैं। तो इससे पहले नैब की टीम भी गिरफ्तारी के लिए बनाई गई थी, तो क्या बुशरा बीबी भी गिरफ्तार हो सकती हैं? देखिए जी, वफाक में इनकी हुकूमत है, पंजाब में इनकी हुकूमत है, रोज लोगों के बेलेबल नॉन बेलेबल वारंट्स जो है वो इशू कर देते हैं, और मैं ये तो नहीं कह सकता कि कौन गिरफ्तार हो सकता है या कौन नहीं, मगर उनकी इंटेंशन यही है कि कोई भी बाहर ना